हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आज आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 3, जो कि आपकी आगामी यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना है और इस मॉडल टेस्ट पेपर को हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। और सबसे स्पेशल बात यह है इस वीडियो के बारे में कि जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो पूरे तरीके से यूपी टीजीटी के लेवल के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपी टीजीटी के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप इसे हमारे साथ सॉल्व करें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। प्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दृढ़। यानी बोला जा रहा है कि जब हम किसी भी फैक्टर से, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं और हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है और उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है तो वो किस तरह का व्यवहार होता है। तो दृढ़ व्यवहार होता है, यानी कि एक डिटरमाइंड बिहेवियर के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेरणा द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो होता है एक दृढ़ यानी कि मजबूत संकल्प जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक के रूप में जाना जाता है। प्रेरक जो होते हैं वो या तो जन्मजात हो सकते हैं, जो कि जन्म के समय से ही हमारे अंदर उपस्थित होते हैं, तो उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। या फिर प्रेरक या मोटिवेटर जो होते हैं वो अर्जित होते हैं, यानी आसपास के वातावरण से, लोगों से, फ्रेंड से, हर तरह से हमारे अंदर जो बाद में आते हैं, हमारे जन्म के बाद हम में आते हैं, उन्हें कहते हैं अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटम धातु का अर्थ है। और मोटम धातु का अर्थ क्या है? देखिए, इनमें से सभी मींस मूव इन मोटर या मूव करना, आगे बढ़ना, मोशन, इनसाइट टू एक्शन, इनमें से सभी, ये सभी जो है मोटम के अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। मोटम का जो मतलब होता है वो मोटिवेशन से होता है दोस्तों। बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? तो बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है कि जितने भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, जो बाह्य प्रेरणा जो होती है वो नकारात्मक प्रेरणा के रूप में या कृत्रिम प्रेरणा के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। और अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, उपयुक्त सभी, यानी कि जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, पद व्यसन, आदत की विवशता, ये सभी अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है किसके द्वारा? ब्रायन लारा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई में विलय कब कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, सन 1987 में। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 4800 रुपीज प्रदान किया जाता है खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है। और इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिएगा, इसके आंसर को, कि ये राशि जो है वो कितना बढ़ा दिया गया है करंट में। विश्व एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस पुरुष एथलीट को 2011 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया? तो 2011 के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 उसेन बोल्ट है, लेकिन आप इसे 2022-23 के लिए अपडेट करके इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975 में। हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट इज 4, 4 चैम्बर होते हैं। निम्न में से कौन पूरे शरीर के रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? ऑप्शन नंबर बी धमनियां, यानी आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो शरीर के रक्त की आपूर्ति करती हैं, यानी कि जो ब्लड है उसको हार्ट से शरीर के सभी भागों में ले जाने का काम धमनियों के द्वारा यानी आर्टरीज के द्वारा किया जाता है। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है, तो कितने प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन नंबर ए 90% जल होता है प्लाज्मा में। देखिए, रक्त में जो है 45% यहाँ पे ब्लड सेल्स होती हैं और 55% प्लाज्मा होता है। और इस 55% जो प्लाज्मा का जो ये परसेंटेज है, इसमें से 90% जो है प्लाज्मा में वो जल पाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है।
पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली किसे घेरे रहती है? तो पेरिकार्डियम का नाम लेते ही आप समझ गए हैं कि सबसे बाहरी आवरण को हृदय के पेरिकार्डियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हृदय इज करेक्ट आंसर। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस। कौन से वायरस के द्वारा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा एड्स रोग फैलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर डी, पोलियोमिलिटस जो है वो बंदर से फैलता है, ये गलत है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये पैथोजन और उनके जो फैलाने वाले कारक है उनका सही जोड़ा दिया हुआ है, लेकिन पोलियोमिलिटस जो है वो बंदर से फैलता है, ये गलत है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? फंगल डिसीज कौन सा है? तो दाद जो है ये एक प्रकार का फंगल डिसीज है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी, वायरस की बात की जा रही है। तो देखिए हैजा, टाइफाइड, स्कर्वी, ये तो जो है हैजा और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और टाइफस जो यहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर है कि ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं? तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि हैजा और टाइफाइड जो है ये किस पैथोजन से होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं? तो बैक्टीरिया से होते हैं। लेकिन ये किससे फैलते हैं? तो गंदे पानी से होने वाले यानी जल जनित रोग के रूप में इन्हें जाना जाता है। जल जनित रोग है इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CK नायडू पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से इनका संबंध है। यह भी पूछा जाता है कि CK नायडू का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 2002 से यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम CK नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ को सम्मानित किया गया था। सीएट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैचों में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थानों का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी यहाँ पे दिया हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जा रही है दोस्तों। तो ये बता दें आपको यहाँ पे कि जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1985 से की गई थी। नेक्स्ट, जो कि गुरु को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को, कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य ओलंपिक मोटो में 40s का क्या मतलब है? तो अधिक बलवान मतलब है 40s का। ओलंपिक खेलों में निम्न में से किन खेलकूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, मिल्खा सिंह ने। किसने प्राप्त किया? तो मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया था? 1961 में। प्लेटो कौन सी विचारधारा के जन्मदाता हैं? तो आदर्शवाद के जन्मदाता हैं। प्रकृतिवाद के जन्मदाता रूसो। व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी। एवं जो अरस्तु जो है वो उन्हें रियलिज्म यानी यथार्थवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? और बात की जा रही है माइक्रोसाइकिल की, जो कि 2 से 3 दिन या कुछ दिनों की होती है। माइक्रोसाइकिल की बात की जा रही है, तो माइक्रोसाइकिल मीन्स कुछ दिनों का पीरियड, यानी 2 से 3 दिन या 2 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह से के अंदर की ड्यूरेशन जो है वो माइक्रोसाइकिल में आता है। फिर कुछ सप्ताहों का समय जो है वो मीजोसाइकिल में आता है, और देन कई महीनों या 2 वर्षों तक का समय जो 2 वर्ष तक का समय जो होता है वो मैक्रोसाइकिल में आता है। नेक्स्ट, फार्टलेक का दूसरा नाम क्या है? तो इसे स्पीड प्ले के रूप में भी जाना जाता है। फार्टलेक एक स्वेडिश टर्म है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, और इसकी खोज गोस्टैंड होलमर ने की थी। टैक्टिकल ट्रेनिंग कब दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, स्किल सीखने के बाद टैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हृदय श्वसन क्षमता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति या
शारीरिक, यहाँ पे सहन शक्ति से मतलब होगा। और अगर हृदय श्वसन क्षमता बोला जा रहा है तो यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस की बात की जा रही है। एंड्योरेंस के साथ साथ हृदय श्वसन क्षमता यानी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस की बात की जा रही है। ओके, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत था, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है? खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियों का या खिलाड़ियों के मानसिक स्थिति एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है खेल मनोविज्ञान में। खेल संबंधी घावों का रिहेबिलिटेशन किसके प्रयोग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, करेक्टिव एक्सरसाइजेस के द्वारा। सहन शक्ति क्रियाओं के प्रदर्शन में हानिकारक प्रभाव किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, हाई एल्टीट्यूड। बात की जा रही है सहन शक्ति क्रियाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए नहीं, हानिकारक प्रभाव किससे होता है? सहन शक्ति क्रियाओं के प्रदर्शन में हानिकारक प्रभाव किससे होगा? तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से जो है इसमें जो है हानिकारक प्रभाव पड़ेगा सहन शक्ति प्रक्रियाओं के इस प्रदर्शन में। एक लंबी दूरी के धावक के लिए खुराक में अधिक मात्रा किस चीज की होनी चाहिए? लंबी दूरी या मैराथन रेस के धावकों में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। किसके लिए डाइट का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन से निर्मित होता है? तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में, यानी कि ताकत वाले जितने स्पोर्ट्स होते हैं उनमें प्रोटीन जो है वो खुराक का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, संतरा इज करेक्ट आंसर। इनर लोड के लक्षण निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, पसीना, तत्व का रंग एवं एकाग्रता का ह्रास। सुपर कंपेंसेशन कब होता है? ऑप्शन नंबर सी, जब वजन और रिकवरी के बीच पर्याप्त अनुपात हो तो इसे सुपर कंपेंसेशन के रूप में जाना जाता है। लाभदायक आराम का प्रयोग किस दशा में होता है? ऑप्शन नंबर डी, फार्टलेक प्रशिक्षण। लाभदायक आराम यानी कि इंटरवल जिसमें हो, लाभदायक आराम का प्रयोग किस दशा में होता है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, लाभदायक आराम यानी जिसमें रेस्ट पीरियड्स भी दिए जाते हैं, तो ये इंटरवल ट्रेनिंग भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, जो कि फार्टलेक प्रशिक्षण है, जो कि सहनशीलता के लिए होता है। और लाभदायक आराम यानी रेस्ट पीरियड की अगर बात की जा रही है तो वो तो अंतराल प्रशिक्षण में दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, दिनचर्या कार्य को पूरा करने के लिए योग्यता चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक क्षमता की, यानी कि फिजिकल फिटनेस की बात की जा रही है कि डेली रूटीन को कितने एफिशिएंसी के साथ आप करते हैं अपना डेली वर्क, जो पूरे दिन का काम, तो उसे दिनचर्या कार्य को पूरा करने की क्षमता को शारीरिक क्षमता के रूप में जाना जाता है। सोशियोमेट्रिक्स एवं सोशियोग्राम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, मास्लो ने किया था। लचीलेपन प्रशिक्षण के लिए किसका उपयोग होता है? प्लायोमेट्रिक्स का प्रयोग लचीलेपन प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लचीलेपन प्रशिक्षण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार प्लायोमेट्रिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मीन्स लंज, डिस्टेंस रनिंग, सेंड रनिंग, बाउंडिंग ट्रेनिंग तथा डेप्थ जंप लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में जाने जाते हैं। इंटरनल ट्रेनिंग किसके सुधार के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन नंबर ए, सहनशीलता इज करेक्ट आंसर। इंटरवल ट्रेनिंग सहनशीलता सुधार के लिए प्रभावशाली पद्धति है। नर्चर को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण के रूप में नर्चर को जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों में निष्फलता क्यों पैदा होती है? असफलता या निष्फलता या नकारात्मक परिणाम कब देखने को मिलते हैं खिलाड़ियों में? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अपने महत्वाकांक्षा स्तर एवं योग्यताओं के सामान्य अनिर्णय के कारण, यानी कि अपने कैपेसिटी से ज्यादा जब आकांक्षा या महत्वाकांक्षा होती है खिलाड़ियों की और जब वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं निष्फलता या सफलता का सामना करना पड़ता है। हृदय की गति को निर्धारित करता है क्या? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पेस मेकर इज करेक्ट आंसर। सॉरी, हृदय की गति को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। एस नोड, ऐसे नोड जिसे बोलते हैं,
ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की। ऐसे नोड हृदय की गति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, हृदय की गतिविधि के चरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ए और बी दोनों यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल जो है कार्डियक आउटपुट या एक कार्डियक साइकिल के जो दो पार्ट होते हैं वो है सिस्टोल एंड डायस्टोल। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। पेशियां थकावट के कारण शॉक सहन ना कर पाए व लोड हड्डियों पर चला जाए तो किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। इसे स्ट्रेस फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। इलास्टिक फाइबर किस तरह दिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए पीलापन लिए हुए इलास्टिक फाइबर दिखते हैं, मींस येलो इन कलर। इलास्टिक फाइबर्स का जो मेन फीचर होता है वो येलो इन कलर होता है। हड्डियां कितने प्रकार के टिश्यू से बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सिलियस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं हड्डियां। ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मुखौटा शब्द किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से इसका संबंध है। सामान्यतः सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। सीखने के वक्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सींग शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल से इसका संबंध है। सींग। गुरु हनुमान सिंह को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कुश्ती में गुरु हनुमान सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, वह फ्रैक्चर जिसमें हड्डी व त्वचा दोनों टूटती है वह संक्रमण का खतरा रहता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसे मिश्रित फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा वजन सहित शक्ति विकास व्यायाम के रूप में जाना जाता है? वजन सहित शक्ति विकास, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इनमें से सभी, मींस बेंच प्रेस, अपराइट प्रेस, अपराइट कर्ल, ये सभी वजन सहित शक्ति विकास व्यायाम के रूप में जाने जाते हैं। शक्ति विकास करने का बुनियादी ढंग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मींस आइसोमेट्रिक मींस स्टैटिक प्रशिक्षण, आइसोटोनिक मींस डायनेमिक प्रशिक्षण, आइसोकाइनेटिक मींस जो मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। तो उपरोक्त सभी शक्ति विकास करने की विधियां हैं। रक्त के पीएच का नियमन, अम्ल क्षार संतुलन किसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र का कार्य करता है। रक्त के पीएच का नियमन श्वसन तंत्र का कार्य है। नेक्स्ट, रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसों की अदला बदली आती है, किसके अंतर्गत आती है? आंतरिक श्वसन के अंतर्गत, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसों की अदला बदली। टेलर्स मसल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सार्टोरियस, या सबसे लंबी मसल के रूप में टेलर्स मसल को जाना जाता है। लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन पर सीखना निर्भर करता है। 11 से 14 लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। 68 का जो डी है ये करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है और इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे परिपक्वता पर भी निर्भर करता है लर्निंग, आनुवांशिकता पर भी, लेकिन जो डी आंसर दिया है ये सही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप चेक करके इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है इसका। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था को प्यूबर्टी के रूप में या एडोलसेंस के रूप में या टीन एज के रूप में जाना जाता है। बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। नेक्स्ट, कीचड़ स्नान प्रचलित है कहाँ पे? तो एथेंस में इसका प्रचलन था। कीचड़ स्नान एथेंस में प्रसिद्ध था। खेल प्रबंधन है, ऑप्शन नंबर बी ए और सी दोनों खेल प्रबंधन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील कमेटी की ज्यूरी में शामिल होने चाहिए तो कितने मेंबर या कितने व्यक्ति शामिल होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 3 या 5 व्यक्ति शामिल होने चाहिए। IOA की बात यहाँ पे की गई है कि IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अपील कमेटी की ज्यूरी में कितने सदस्य शामिल होने चाहिए? तो 3 से 5 व्यक्ति। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान
मानव शरीर के सभी भागों के कार्य या फंक्शनिंग को, या जितने सिस्टम्स होते हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग की स्टडी को जो है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मानव शरीर की क्रिया को शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में जाना जाता है। डी यहाँ पे सही आंसर है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑल ऑर्गन सिस्टम, स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज फिजियोलॉजी। यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान की बात की गई है। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानव शरीर की क्रिया की अध्ययन को शारीरिक क्रिया विज्ञान के रूप में जानते हैं। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं, तो 7 इवेंट्स होते हैं। महिलाओं के लिए यह इवेंट आयोजित किया जाता है। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट होती है। जूडो में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं, तो सबसे उच्चतम या अधिकतम पॉइंट को इपॉन के रूप में जाना जाता है। देखिए जूडो में अधिकतम पॉइंट जो होता है उसे इपॉन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, तो हर 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी सन 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, ऑप्शन नंबर सी मेजर जनरल नरेंद्र सिंह इज करेक्ट आंसर। एस तलवार भारतीय खेल प्राधिकरण के थे प्रथम, तो क्या थे, प्रथम सचिव थे। एस तलवार भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे अब स्पोर्ट्स इंडिया के रूप में जाना जाता है, उसके प्रथम सचिव थे एस तलवार। शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक प्रक्रिया है विकासशील। शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक विकासशील प्रक्रिया है। 110 मीटर पुरुष हर्डल प्रतियोगिता में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.067 मीटर इज करेक्ट आंसर। और 100 मीटर हर्डल के लिए जो महिलाओं के लिए होता है 100 मीटर हर्डल, उसमें 0.840 मीटर होती है ऊंचाई हर्डल्स की। डेड बॉल शब्द का प्रयोग किसमें होता है, तो क्रिकेट में होता है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइनुद्दौला कप किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से इसका संबंध है। ओलंपिक छल्लों में रंगों का क्रम, सही क्रम कौन सा है, बाएं से दाएं जो कि क्रम होता है, तो नीला जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला जो कि एशिया को, काला जो कि अफ्रीका को, हरा जो कि ऑस्ट्रेलिया को, और लाल जो कि अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये 5 अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पोल वॉल्ट हेतु रनवे की लंबाई कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 40 से 45 मीटर। पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो 400 से 475 ग्राम, 425 से 475 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मोस्टली 400 से 475 ग्राम होता है, और जो महिलाओं के लिए होता है वो 300 से 375 ग्राम वजन होता है। 2 वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब की थी, तो 1914 में की थी। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1950 में हुई थी। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर कब खोला गया वर्ष 1957 में। 17 अगस्त 1957 को लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत ने खेलों में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना बनाई थी, तो 1952-53 है एक्चुअली, ये 52-53 में राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा राजकुमारी कोचिंग योजना की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में सर्व भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। भारतीय स्कूल खेल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 यानी कि 1954 में की गई थी। खेल प्रक्रिया के कितने पहलू होते हैं, तो 4 पहलू होते हैं। खेल को विकसित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है निम्न में से, तो खेल प्रबंधन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है खेल को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर पर खेल खेले जाते हैं, तो विद्यालय, जनपदीय स्तर, प्रांतीय स्तर, सभी स्तरों पर जो है
खेल खेले जाते हैं? निम्न में से कौन सा भारतीय परिवेश में उत्पन्न खेल है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कुश्ती। कौन सा भारतीय परिवेश का खेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इसके अलावा खो खो, कबड्डी और कुश्ती ये इंडिजिनस गेम्स यानी भारतीय खेल के रूप में जाने जाते हैं। प्राइमरी विद्यालय स्तर पर अधिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, स्वस्थ मनोरंजन का। प्राइमरी विद्यालय स्तर पर खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो 10 ट्रिप्स इज करेक्ट, 10 ट्रिप्स इज करेक्ट आंसर। ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है टीजीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जो कि टीजीटी के लेवल के हैं। अवधि प्रायः 3 से 10 दिन तक सीमित होती है, तो कौन से साइकिल की बात की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, छोटी अवधि के प्रशिक्षण 3 से 10 दिन तक यानी कि माइक्रो साइकिल के पीरियड की बात की जा रही है। प्रायः खिलाड़ी की थकावट सहने तथा भरपाई की शारीरिक क्षमता के स्तर को उसकी उच्चतम सीमा तक ले जाने में सहायक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण अंतराल की बात की जा रही है। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी खेल प्रशिक्षण एकल प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। उपार्जित प्रेरक के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों मींस व्यक्तिगत और सामान्य सामाजिक प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक कौन से हैं निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी मींस मनोवृत्ति, रुचि एवं व्यवसन, ये व्यक्तिगत प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। कौन सा व्यक्तिगत प्रेरक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्रोध व्यक्तिगत प्रेरक नहीं है। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आदतों का दबाव जन्मजात प्रेरक के रूप में नहीं जाना जाता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सामान्य सामाजिक प्रेरक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी मींस आत्मसम्मान, सामुदायिकता, कलह, ये सामान्य सामाजिक प्रेरक है। कौन सा सामान्य सामाजिक प्रेरक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जीवन का लक्ष्य सामान्य सामाजिक प्रेरक नहीं है। इसके अलावा कलह और ये सभी आते हैं। देखिए आत्मसम्मान, सामुदायिकता और कलह जो है सामाजिक प्रेरक में आते हैं। जीवन का लक्ष्य सामाजिक प्रेरक नहीं है। प्रतियोगिता के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इन सभी पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, निरंतरता पर एवं ध्येय निर्धारण पर। कौन सा सिद्धांत प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम निश्चित करते समय शारीरिक अवस्था का ध्यान रखने के लिए कहता है? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत क्षमता का सिद्धांत। कौन सी प्रशिक्षण पद्धति सभी प्रकार के बल का विकास करती है? ऑप्शन नंबर ए साधारण प्रशिक्षण पद्धति। 15 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण प्रबलता होनी चाहिए 20 से 50%। 30 से 60% प्रबलता किस आयु वर्ग के बच्चों की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। 17 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण प्रबलता होनी चाहिए कितनी? ऑप्शन नंबर बी 40 से 70%। और भारत के अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इस सिंपल से सरल क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।